चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चंस? ये सब डीपीपी का क्वेश्चंस है जो मैं बांट चुका हूँ क्लास में। सिग्मा आर इक्वल टू 1 से लेकर के n। एक बार समझ में नहीं आए तो बार बार वीडियो देखो, अपने आप समझ में आएगा। नहीं तो फिर मैं हूँ ना, मैं क्यों हूँ। चलो इसका सलूशन देखते हैं। फैक्टराइज कर दिया पहले, आर इक्वल टू 1 से लेकर के n। तो इसको लिखा 2r का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा, तो नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख गया ना, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसे ऐसे फैक्टराइज कर दिया। तो फिर अब क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, ये तो सिंपल है। इसमें कितना ऐड करने पे, दो ही टर्म्स हो तो वो दोनों टर्म्स, इसमें 2 ऐड करने पे ए आ रहा है, या इसमें 2 ऐड करने पे ए आ रहा है, इसमें 2 माइनस करने पे ए आ रहा है। तो ग्रेटर माइनस स्मॉलर कर लेते ताकि निगेटिव का कोई लफड़ा ना हो, इसीलिए। तो ग्रेटर क्या है? 2r+1 है, इसमें से छोटा वाला माइनस कर देते हैं। 2r-1 डिवाइड बाई 2r+1 इंटू 2r-1, ऐसा। एक्चुअली में ऊपर में क्या लिख लिए? ऊपर में 2 लिख लिया। देखो ये 2r इस 2r से कैंसिल आउट हो जाएगा, बार बार तो यही चीज़ समझाना पड़ रहा है। ये 2r इस 2r से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस +1, +1 2। ऊपर 1 लिखा था और लिख लिए 2, पाप कर दिए, पाप घोर पाप कर दिए, ऐसा नहीं करना चाहे। तो उसको मैनेज किया, ठीक है, ऐसे करके 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, ठीक ना। तो अब सब कुछ मैनेज हो जाएगा। जब सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ये ऊपर वाला ही चीज़ लिखा हुआ है, 2r से 2r कैंसिल आउट हो गया, फिर 2 आ गया, ये 2 इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर वाला चीज़ लिखा। चलो अब इसको सेपरेट कर दिया अलग अलग से। तो r इक्वल टू 1 से लेकर के n सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 डिवाइड बाई 2r-1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2r+1, ठीक है। पुट करना स्टार्ट कर देते हैं, वर्टिकली पुट करना स्टार्ट कर दो। 1/2 तो कॉमन ही है, चलो 1/2 कॉमन है, वो लास्ट में लिख दूंगा मैं, ठीक है। तो 1 पुट किया तो 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 1 माइनस 1 पुट किया तो 3, 2 पुट किया तो 3 माइनस 2 पुट किया तो 5। देख रहे हैं कट रहा है, कट रहा है इससे। तो फर्स्ट वाले टर्म्स ए बचा, तो लास्ट वाले यहाँ पे बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा? 1 डिवाइड बाई 2n+1 बचेगा। तो 1/2 तो कॉमन ही था, तो एस एन डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एस एन इक्वल टू 1/2 कॉमन ही था। फर्स्ट वाले टर्म्स क्या बचा? 1 ही बचा, तो 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2n+1, ये आंसर आ गया इसका। इन्फिनाइट पूछे तो एन की जगह पर इन्फिनाइट रख दो, इन्फिनाइट रखने पर 0 हो जाएगा, तो हाफ आंसर हो जाएगा इन्फिनाइट का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ ही देख लेता हूँ। 1/4 प्लस 1 3 4/6 प्लस 1 3 5 डिवाइड बाई 4 6 8 एंड सो ऑन, ऐसा। तो ऐसे निकालना है इसमें ना, तो ऐसे कैसे निकलेगा? यहाँ पे फर्स्ट टर्म में 1 लिखा हुआ है, सेकेंड वाले इसका पहले टी आर, जनरल टर्म्स लिखना पड़ेगा ना, तो टी आर लिख रहा हूँ मैं। तो फर्स्ट टर्म्स ध्यान से देखना है, इसमें क्या करना है। तो जो फर्स्ट टर्म्स हैं, ए है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म के न्यूमरेटर में 1 लिखा हुआ है, मतलब 1 एक ही टर्म्स है। सेकेंड टर्म्स के न्यूमरेटर में 2 चीज़ लिखे हुए हैं, 2 चीज़ लिखे हुए हैं। ए है थर्ड वाले टर्म्स, थर्ड टर्म्स के न्यूमरेटर में कितने लिखे? 3 बातें लिखी हैं, 3 चीज़ें हैं, 3 आइटम हैं। तो जब टी आर वाले टर्म्स आएंगे तो उसके न्यूमरेटर में कितने आइटम्स आएंगे? कितने आइटम्स आएंगे? आर आइटम्स आएंगे, ठीक है। तो टी आर लिख रहा हूँ तो उसके न्यूमरेटर में आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, ऐसे करके। और एक कितने आएगा? आर आएगा। तो इसका टी आर टर्म्स लिखना चाहिए तो कैसे लिख सकते हैं? ए प्लस r-1, क्योंकि ए पी है ना, कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 है, तो 2r-1, तो क्या आ जाएगा? 2r-1, ऐसा, ठीक है। इन न्यूमिनेटर में मतलब टी आर टर्म्स ऐसा होगा। इसमें जब 1 पुट करो ना तो न्यूमिनेटर वाले पार्ट देते चल जाएगा। 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 माइनस 1 1, तो 1, ठीक है ना। 1 2 पुट करोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 4 माइनस 1 3 3, मतलब 1.3 1.3 ना, 1 मल्टीप्लाई 3, तो 1 मल्टीप्लाई 3 गया ना, सेकेंड टर्म्स तक गया। चलो ठीक है,
नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म में 4 लिखा है, सेकंड टर्म में 2 टर्म्स लिखे हैं, थर्ड टर्म्स में 3 टर्म्स लिखे हैं। तो ऐसे लिखा हुआ है 4 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 8 ऐसे करके। तो तो टी आर टर्म्स में कितने टर्म्स आएंगे, ऐसे 8 टर्म्स आएंगे। तो इसका भी जनरल टर्म्स लिख लेते हैं। तो ए पी तो है ए प्लस आर माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस कितना यूज हो रहा है इसमें, 2 यूज हो रहा है ना। चलो तो 2r माइनस 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, अरे ठीक है ना, चलो ठीक है, माना कि ठीक है, ऐसा लिख दिया। ठीक है, अच्छा ये तो आ गया जनरल टर्म्स। अब क्या करें, इसको स्प्लिट करना है तो ऊपर कुछ ना कुछ माइनस करने होते हैं। ठीक है, तो टी आर इजकल टू लिखा ऐसे 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, ऐसे करके 2r माइनस 1। ठीक है, डिवाइड बाय 4 इंटू 6 इंटू 8 एंड सो ऑन 2r प्लस 2। अब इसके साथ मल्टीप्लाई किया, नीचे वाला 2r प्लस 2। ठीक है, इसमें से माइनस किया, क्या माइनस किया, 2r प्लस 1 माइनस किया, 2r प्लस 1 माइनस किया। तो एक्चुअली में क्या कर दिए हम, ए 2r इस 2r से तो कैंसिल आउट हो जाएगा जब माइनस होगा, तो ए 2r अब माइनस माइनस 2r ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं कि 1 मल्टीप्लाई किए। ठीक है, अच्छा इसके पीछे वाला टर्म्स क्या आएगा, अच्छा इसके पीछे वाला टर्म्स निकलते कैसे, 2 माइनस करने पे निकलते थे, इसमें से 2 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 2r माइनस 2 करोगे तो 2r माइनस 3 आएगा। अच्छा इसके पीछे वाला टर्म्स क्या आ जाएगा, इसमें भी 2 माइनस करने पे आते हैं, तो 2r इसमें 2 माइनस करोगे तो 2 ही आ रहेगा। ऐसे करके पीछे वाले टर्म्स निकाल सकते हैं, बस निकाल करके दिखाया। ठीक है, अच्छा जब ये पूरे क्वांटिटी को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और फिर इस पूरे क्वांटिटी को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा जब ये पूरी क्वांटिटी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ, किसके साथ, इसके साथ, अलग कलर यूज़ करो क्या, चलो ये पूरे की पूरे क्वांटिटी दिख ही नहीं रहा कुछ, ये पूरे के पूरे क्वांटिटी जिसको घेर रहा हूँ मैं, समझ रहे हो ना, ये पूरी क्वांटिटी जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2r प्लस 2, यहाँ पे 2r प्लस 2 ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि सब मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो क्या क्या बचेगा, तो टी आर इजकल टू 1 इंटू 3 इंटू 5 ऐसे करके कहाँ तक जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे इसके साथ, तो 2r माइनस 1 बचेगा, 2r माइनस 1। और नीचे में 4 इंटू 6 इंटू 8, और ये जब कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया इसके साथ, तो क्या बचेगा, 2r बचेगा। इसके पीछे वाला टर्म्स लिखने आना चाहिए तो 2r बचा हो गया। ठीक है, माइनस। अब फिर से ध्यान से देखा, क्या देखा कि ए वाले टर्म्स जब इससे मल्टीप्लाई हुआ, इससे जब मल्टीप्लाई हुआ तो कौन कौन सा कैंसिल आउट होगा, कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि 2r प्लस 1 लिखा है, यहाँ पे 2r प्लस 2 लिखा है। तो लिख लेते हैं 3.5 मल्टीप्लाई ऐसे। अच्छा 2r माइनस 1 के आगे वाले टर्म्स क्या आएगा, 2r माइनस 1 के आगे वाले टर्म्स मतलब इसके आगे वाले टर्म्स, इसके आगे वाले टर्म्स 2 इसमें ऐड करने पे, इसमें जब 2 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 2r प्लस 1 ही आ जाएगा। तो 2r प्लस 1 डायरेक्ट लिखा क्योंकि इसके जस्ट पीछे वाला टर्म्स क्या लिखा हुआ है, 2r माइनस 1 लिखा है, और उसके जस्ट पीछे वाला टर्म्स 2r माइनस 3 लिखा है, ऐसे लिखा हुआ है। तो लिखने की ज़रूरत नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट समझ में आ रहा है कि 2r प्लस 1 के पीछे वाला टर्म्स क्या है, 2r माइनस 1 लिखा हुआ है, क्योंकि सब कुछ मैनेज हो रहा है, सब अपना टू डिफरेंस मेंटेन कर रहा है। ठीक है ना, चलो इसमें देखा 4 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 8 ऐसे करके कहाँ तक गए, 2r प्लस 2 तक, कुछ तो कैंसिल आउट हुआ नहीं, तो पूरे के पूरे बच गए। ठीक है, अच्छा अब रख देते हैं T1 रखा। अच्छा किसी चीज़ से डिवाइड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कुछ डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो मल्टीप्लाई किए थे ना ये चीज़ें, वो तो 1 ही लिखा हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करके तो 1 आएगा, 2r से 2r कट गया, 2 माइनस 1 1 लिखा हुआ है, तो 1 मल्टीप्लाई किया तो 1 से डिवाइड करने की क्या फ़ायदा, कर लो 1 से डिवाइड। चलो 1 रख दिया इसमें, तो 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 यहाँ पे देखो, 2 जनरल टर्म्स ये ना, 2 मल्टीप्लाई 1 2 2 माइनस 1 1, तो 1 पर ही अटक जाएंगे, 1 इसमें रखोगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 पे अटक जाएंगे। अच्छा यहाँ पे तो 2 लिखा ही नहीं हुआ है, अच्छा ये तो लफड़ा हो गया,
क्या लफड़ा हो गया कि जब इसमें नीचे वाले में 1 रखा तो ए वैल्यू कितना दे रहा है, 2 दे रहा है, और यहाँ पे तो 2 लिखा ही नहीं हुआ है। अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है। तो टी आर इक्वल टू, नहीं लिखा है तो लिख लेंगे, जब भी नहीं लिखा तो लिख लेंगे, लिख लिए तो गलत कर दिए ना, तो उसको सुधार दिए, मतलब 2 नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। अभी ब्रैकेट पूरे में लगाना चाहेंगे तो फिर से गलती हो जाएगा, तो 2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, जब 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा इस फर्स्ट वाले टर्म्स में, इस वाले टर्म्स में 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो पहले ही जैसा लिखा है। और 2 जब इस वाले में मल्टीप्लाई होगा तो 2 इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो पहले ही जैसा लिखा हुआ है। अब रख दो 2 तो पहले से ही है, 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा, ठीक है, नीचे आ जाएगा 2, माइनस 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 इंटू 3, ठीक है, 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 4 तक जाएगा। चलो अब रखते चल जाते हैं। T2 रखा तो 2 इंटू 2 रखा तो 4 में से 1 गया तो 3, तो 1.1 मल्टीप्लाई बाई 3 तक गया। नीचे 2 रखा तो 4, तो 2 इंटू 4 तक गया। यहाँ पे 2 रखा तो 5 तक जाएगा, 1 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ पे 2 रखा तो 6 तक जाएगा, 2 इंटू 4 इंटू 6। अच्छा तो कुछ दिखा, कुछ चमका, क्या चमका कि ये तो कैंसिल आउट हो रहा है। अच्छी बात है, यही तो चाहते हैं कि कैंसिल आउट हो जाए। हो गया, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मत लिखा करो ज़्यादा, ठीक है। कैंसिल आउट हो गया ना तो बस लिख लो एस एन डायरेक्ट आप। तो एस एन इजकल टू 2, मैं समझाने के लिए स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा लिखता हूँ, लेकिन ये सब भी लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर लिखा करो। तो ये वाले फर्स्ट टर्म्स बचा तो 1/2 लिखो, माइनस यहाँ वाले टर्म्स बचेगा, तो यहाँ वाले टर्म्स कहाँ से आएगा, जब इसमें क्या रखोगे, एन रख दोगे, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 ऐसे करके कहाँ तक 2n+1 तक, 2n+1 तक। ये भी ब्रैकेट मल्टीप्लाई में ही लिखा हुआ है, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे 2 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 8 ऐसे करके कहाँ तक जाएगा, 2r+2 तक जाएगा, 2r+2 तक। यही आंसर हो गया। थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहो तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 2 इससे कट जाएगा, 2 इससे कट जाएगा, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना।